Hello students, in this video we are going to practice some questions from class 11 math and CRT miscellaneous exercise. So first of all let us see first question. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास दो रिलेशन गिवन है. You have to check whether these relations are function or not function. So first of all आपको जैसे पहले आपने पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज ए रूल which associates each every element of each or every element of A to a unique element of B. तो ये वाला जो रूल है इसमें दो कीवर्ड आपको मैंने पहले बताया था, एक एवरी का मतलब बताया था और एक यूनिक का मतलब बताया था. इन दोनों रूल कीवर्ड के बेस पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन होता है ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा. तो जहां पर आप चेक कर लिए, जहां पर क्या है, अगर x जो है आपके पास इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, तो फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, दिस इज एक्स स्क्वायर. अगर आपके पास जो 3 से लेके 10 तक है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, जहां पर मैंने 3 इंक्लूड नहीं किया, ये 3 पे डेफिनेशन जो है फंक्शन का ब्रेक हो रहा है. तो दोनों केस में आप इजीली चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे इट इज यूनिकली डिफाइंड. आल्सो इट इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पार्ट. सो हम जहां पर लिख भी सकते हैं एज एफ एक्स इज यूनिकली डिफाइंड फॉर एक्स एलिमेंट. आप इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस वन यूनियन दिस वन. सो अब आपको मतलब कि ये वाला फंक्शन तो इतने पार्ट में तो ये डिफाइंड हो गया, यूनिकली डिफाइंड फॉर ईच भी लिख दो, जहां पर जो सेकंड वर्ड है की वर्ड है हमारे पास, फॉर ईच एक्स एलिमेंट दिस वन. आपको चेक करना है 3 पे. अगर आप डेफिनेशन फर्स्ट के हेल्प से देखेंगे f3 कितना आएगा फर्स्ट डेफिनेशन के लिए, जहां पर लिख भी सकते हैं व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो f3 कितना बन गया, 3 का स्क्वायर, दिस इज 9. अगर आपके पास एफ एक्स का डेफिनेशन है दूसरे वाला 3x, जहां पर भी 3 के आगे साथ में इक्वल टू लगा हुआ ना, तो f3 कितना आ जाएगा, 3/3 9. तो दोनों केस में एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही इमेज आ रही है, अलग अलग इमेज नहीं आ रही. इट मीन जहां पर भी f3 के ऊपर भी फंक्शन है जो यूनिकली डिफाइंड है, देयरफॉर f इज ए फंक्शन. f क्या बन गया, आपके पास एक फंक्शन बन चुका है. वाई, बिकॉज f3 इज यूनिकली डिफाइंड. अब क्वेश्चन का अगर सेकेंड पार्ट देखते हैं, आपके पास एक और रिलेशन गिवन है gx. आपको प्रूव करना है भी ये जो g है इट इज नॉट ए फंक्शन. तो मेनली क्या करेंगे, अगर आपको एक जैसे बाकी तो सारा कुछ सेम ही है इस क्वेश्चन की तरह, जहां पर जो ब्रेक पॉइंट है ना ये वाला 2, इस पे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट. पहले आप लिख भी सकते हैं एज जी एक्स इज यूनिकली डिफाइंड फॉर, ये इसका रीजन होगा अगर आप लिखना चाहते हैं. तो इतने वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब फर्स्ट वाले पार्ट से आपने निकाल लिया 0 से लेके 2 तक, सेकंड वाले पार्ट से आपने 2 को छोड़ दिया, ठीक है, 2 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, इस पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जहां पर ईच वर्ड रह गया, ईच कीवर्ड, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है 2 पे सिर्फ. अब आप 2 पे चेक कर लीजिए, जो फर्स्ट वाला डेफिनेशन है व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जहां पर बन गया 2 का स्क्वायर 4 बन गया. अगर आप लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो g2 कितना आ रहा है, 3/2 6 आ गया. ये तो एक एलिमेंट की, जहां पर कोई एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट की दो दो इमेजेस बन गया. जो 2 एलिमेंट था उसका जो एक इमेज तो आपके पास 4 बन गया, एक 6 बन गया. देयरफॉर जो g2 है इट इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. तो इससे क्या होगा, जो फंक्शन ये जी वाला जो रिलेशन गिवन था ये फंक्शन ही नहीं बना,
क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। जहां पर आपने प्रूव कर दिया कि दो की जो टू एलिमेंट है इसी की डोमेन में उसकी दो इमेज बन गई, देयरफॉर जी इज नॉट ए फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस वन। हेयर एफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ 1.1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ये 1.1 का स्क्वायर कर दिया, जैसे 1.21 आ गया। सिमिलरली आपको फाइंड करना है एफ वन कितना आ जाएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन 1.1 माइनस 1। उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, ये बन गया 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1 आ गया। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, जब दे सकते हैं 0.21 अपॉन 0.1 आ गया, दिस इज नथिंग बट 2.1 बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, इसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। दिस इज रैशनल फंक्शन। अगर कोई भी रैशनल फंक्शन आ गया उसका आपको डोमेन कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का डोमेन निकालना हो, रियल नंबर के सेट से वो वाले एक्स माइनस कर दीजिए जहां पर डिनोमिनेटर जो होता है जीरो हो जाता है, वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स इज डिफाइंड, जैसे आप सेकंड में लिखना है नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड व्हेन, क्या हो गया, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। आप इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर होंगे 12 के 6 और 2 हो गए, तो x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू जीरो आ गया। तो जे क्या इंप्लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 और 6। इन दो पॉइंट्स पर जो फंक्शन है ना, डिनोमिनेटर है जो जीरो बन गया, इट मीन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट दीज 2 पॉइंट। डोमेन क्या था आपने पढ़ा था, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपको वो वाले रियल नंबर फाइंड करने हैं। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज नंबर्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मीन्स वेयर डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस वन। सो जे वाला इसका डोमेन आपके पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जे डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है जे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड, जब मीनिंगफुल भी लिखते हैं कई बुक्स में, इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट निकालते हैं वो माइनस वाले नंबर का तो हम निकाल नहीं सकते। अगर आपको इसका रियल वैल्यू चाहिए, इसको मीनिंगफुल बनाना है, तो आपको इसको जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ पार्ट होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, इंटरवल आपने पढ़े हुए हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a देन x इज एलिमेंट ऑफ a इंफिनिटी। अगर नहीं भी पढ़े तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। सो x किसका एलिमेंट आ गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, देयरफॉर डोमेन हमारे पास निकल आया। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज रियल नंबर्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स रेंज। अब इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, मेथड क्या था, आपको पूरा का पूरा मेथड मैंने दिखाया था। सबसे पहले आपको जो फंक्शन है उसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद एफ एक्स कितना है आपके पास, x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू हैव टू सोल्व x इन टर्म्स ऑफ y। तो दोनों साइड पे स्केयर कर दिया, x का वैल्यू कितना आ गया, वाई स्केयर प्लस 1 आ गया, दिस वन। सो नाउ इसके बाद क्या होगा, आपको देखना है जो y है, दिस इज, जहां से आप एक कंक्लूड कर सकते हो कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
उसके बाद आपके क्या आएगा, रेंज कितना आएगा, देखो वैसे जो ये वाला एक्स है, यू हैव टू फाइंड दोज वाई फॉर दिस एक्स इज मीनिंगफुल। तो जहां से हमारे पास डायरेक्ट ही आ गया वैसे तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी बाय, बिकॉज वाई इज एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है। आपको वाई फाइंड करना है, इमेजेस फाइंड करना है, तो आपको जहां पर क्या है, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड जे वाला पार्ट तो हमारे पास जहां से तो वाई रियल नंबर ही आ रहा है, तो अगर आप दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे देन वी विल गेट दिस वन, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले आप इसका डोमेन निकालते हैं, जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, जो कोई भी मॉडुलस फंक्शन आपके पास लिखा हुआ हो, इसका जो डोमेन होता है इट इज ऑलवेज ए रियल नंबर्स, बिकॉज वी कैन यूज एनी एक्स, आप कोई भी एक्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ आप इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर इसका डोमेन आ गया। कोई भी ऐसा एक्स आपके पास नहीं मिला जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट है जो मॉडुलस होते हैं, इसमें क्या होगा, जो मॉडुलस होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्केयर हो गया, मॉडुलस हो गया, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज क्या होता है, एफ एक्स इफ एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये इसका रेंज होता है। तो एफ एक्स कौन सा आ रहा है, एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो दिस इंप्लाइज इसका रेंज कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, दिस वन। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बल्कि हो सकता है इसको समझने में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो लेट अस स्टार्ट, यू हैव टू फाइंड इट्स रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए एक पूरा का पूरा आपके पास मेथड है। सबसे पहले जहाँ पर क्या है हेयर, अगर आप इसको एफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर, ये तो क्लियर है, दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडमेन, तो एक्स हमारे पास डोमेन से आएगा, दिस वन। नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू हैव टू सोल्व x इन टर्म्स ऑफ y, तो उसको सोल्व कर लीजिए, तो ये बन गया y प्लस एक्स स्केयर वाई इक्वल टू एक्स स्केयर। यहां से आप x वाली टर्म एक साइड पे लिख लीजिए, दिस वन, इसको राइट हैंड साइड पे ले गए ये वाली टर्म, एक्स स्केयर कॉमन निकाल लिया, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्केयर कितना आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, दिस वन। नाउ एक्स स्केयर के बारे में क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था, वी नो डैट एक्स स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आल्सो एक जहां पर क्या आ गया, जो 1 माइनस वाई है ये 0 नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज मतलब कि ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, एग्जाम्पल दिस वन। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस तरह का देखो, वैसे तो आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो एक आपको रिजल्ट जा रखना है, जहां पर मैं लिख देता हूं, if एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज, दो पार्ट हो सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो ये पॉजिटिव बनाना आपको जा रखना है, जब तो दोनों एफ एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए, जब दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जहां पर 0 भी इंक्लूड किया है तो न्यूमरेटर इसका 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, जो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, या फिर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऐसे आपको ये दोनों रिजल्ट ये जा रखना है। तो जहां पर ये अप्लाई कर देते हैं,
ये क्या इंप्लाई करेगा, आइदर वाई इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड पार्ट, वाई इज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, वन माइनस वाई इज लेस देन जीरो। तो जे इंप्लाई कर गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस वन, अगर आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो वाई इज लेस देन वन आ गया। इसको सोल्व कर लो, वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करेंगे वन माइनस वाई लेस देन माइनस वन, तो वाई ग्रेटर देन वन आ गया, दिस वन। अब आपको इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, देखो वाई जीरो से बड़ा है, वन से छोटा है, तो वाई इज एलिमेंट ऑफ जीरो से लेके जीरो पर स्क्वायर ब्रैकेट डाला है क्योंकि जीरो जहां पर इंक्लूड किया हुआ है। जो वन है जो ओपन ब्रैकेट में आएगा, बिकॉज वन आपको इंक्लूड नहीं करना। इससे इससे कुछ नहीं मिलेगा। देखो वाई एक आपको ऐसा कोई नंबर नहीं है जो वाई से लेस हो और वन से ज़्यादा हो, सो इसको आप रिजेक्ट कर दिया। तो इस ये आपके पास वाई निकल आया। सेकंड ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी, वाई इज नॉट इक्वल टू वन, जहां पर भी वाई वन के इक्वल नहीं है। तो रेंज कितना आ गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट जीरो वन, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, here you have given टू फंक्शन। एक तो आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सेकेंड वाला फंक्शन कौन सा है, जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। आपको देखना है कि फंक्शन प्लस कैसे करने हैं, ठीक है, माइनस कैसे करने हैं, एफ अपॉन जी कैसे निकालना है। तो ये क्लियर है कि जहां पर क्या होगा, एफ प्लस जी फाइंड करना है। तो कोई इसका एक रूट मेथड होता है इसको लिखने का, इसको हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, फंक्शन अलग अलग होके प्लस हो जाते हैं ऐसे। तो जहां पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये बन गया थ्री एक्स माइनस टू बन गया। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, एफ माइनस जी। तो इसका भी एक, इसको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। ये काफ़ी इजी है, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस एक्स वन प्लस थ्री प्लस फोर आ गया, दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड करना आपको एफ अपॉन जी। तो इसका डेफिनेशन होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। जनरली ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा अगर आप जे लिख लें भी, जो आपने जे लिख लिया सारा, अगर आप जे डिफाइन कर लें भी, जो जिसका डोमेन और रेंज भी इसका क्लैरिफाई कर दें तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आप दे सकते हैं जहाँ पर फंक्शन एफ का डोमेन कितना है, आर, आर का डोमेन, जी का डोमेन कितना है, आर। अगर आप एफ प्लस जी का डोमेन लिखना चाहते हैं, ये होगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो ये आर इंटरसेक्शन आर आ गया। सिमिलरली एफ माइनस जी का डोमेन भी सेम होगा, आर इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अगर जहां पर आप देखेंगे वेयर, जो हमने एक्स लिखना है, एक्स किसका एलिमेंट होगा, एक्स विल बी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी। अब एफ अपॉन जी कैसे लिखते हैं, एफ अपॉन जी कौन सा होगा, यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, जे होगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी माइनस दोज नंबर्स वेयर डोमेन जी एक्स जो है आपके पास जीरो बन जाए, वो वाले नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो वो कौन से नंबर आएंगे, देखो ये है आर इंटरसेक्शन आर माइनस डिनोमिनेटर जी एक्स कब जीरो होगा, अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू हो जाए, थ्री बाई टू, तो दिस इज आर माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अगर आप इसको डोमेन वगैरह भी लिख देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी एक्स कहाँ से आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक एफ दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। देखो मेरे अकॉर्डिंग टू जहां पर मिस्टेक एनसीईआरटी में, वाई, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये देखो जी इसने 4 नंबर्स पर ही डिफाइन किया हुआ है। अब इसका जहां पर डोमेन गिवन है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जेड, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसको लिखना कैसे चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था जैसे जहां पर इधर भी एलिमेंट लिख दिए कुछ एक, ठीक है, और एलिमेंट्स भी है इसमें, डैश वगैरह लिखना चाहिए था। चलो हम इसको छोड़ते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन। डोमेन कितना है इसका, जेड है। इसको एक और ढंग होता है लिखने का, इसको लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 3, f0 इज इक्वल टू -1, f-1 इज इक्वल टू -3। अब आपको फंक्शन ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले पहले वाला डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जे क्या इंप्लाई करेगा, जहां पर एफ एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, तो जे आ जाएगा एक्स की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया, सो एक कंडीशन आ गई ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब सेकंड कंडीशन यूज कर लेते हैं, जे वाला यूज करते हैं, इससे जल्दी आ जाएगा वैल्यू। f0 इज इक्वल टू -1, तो जे इंप्लाई करेगा a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -1। तो देयर फोर a कितना था 1 माइनस बी, बाई यूजिंग दिस रिजल्ट a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2 आ गया। ये हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया आपके पास। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक रिलेशन है गिवन आपके पास इस फॉर्म में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मे बी इट मे बी टफ फॉर यू। इसमें आपको क्या करना है, ए एलिमेंट ऑफ आर, ये चेक करना है भी है कि नहीं है। तो जो प्रूव करना है ना, इसको अगर आपको ये प्रूव करना है कि, मैं इसको फॉल्स प्रूव करके देखता हूँ। जैसे पहले ये रिलेशन है ना, इसको ठीक ढंग से लिख लेते हैं, ए बी एलिमेंट ऑफ एन एंड ए इक्वल टू बी स्केयर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की जगह पर बी यहीं पर पुट कर दीजिए, बी स्केयर बी। अब एक ही एलिमेंट रह गया जहां पर बी एलिमेंट ऑफ एन। इस रिलेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जे वाला केस आपको चेक क्या करना है, जैसे जहां पर प्रूव करना है, जैसे 1 एलिमेंट ले लिया, नेचुरल नंबर 1 ले लिया, 1 का स्केयर 1 एलिमेंट आएगा ही। अगर आप 1 लेंगे, 1 एलिमेंट ऑफ आर आ रहा है। आपको प्रूव करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर ए पुट कर लीजिए, जे वाला रिलेशन होल्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे आपने बी की जगह पर 2 लिख लिया, अब 2 का स्केयर 4, तो 4 2 जो है, तो 2 2 तो इसका एलिमेंट बनेगा नहीं, इस तरह के तो एलिमेंट बनेंगे, लेकिन बट 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन। सिमिलरली T3 भी रिलेशन इसका एलिमेंट नहीं बनेगा, तो 4 4 भी इसका एलिमेंट नहीं बनेगा। काफ़ी सारे इस तरह के एलिमेंट आपके पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दिस विल होल्ड ओनली फॉर 1 एलिमेंट ऑफ एन, ये सिर्फ एक जगह पर ही होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब सेकंड पार्ट, वो कह रहा है अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेयर लिख लिया आपने, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, क्या ये इंप्लाई कर सकता है बी ए एलिमेंट ऑफ आर। आप एक, जैसे आपने ये लिखा हुआ ऊपर, लेट 4 2 एलिमेंट ऑफ आर, अभी हम चेक करके हटे हैं, ये आर का एलिमेंट है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है भी 2 4 भी एलिमेंट होगा 4 का। भाई कंडीशन क्या है, अगर आपके पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इट मस्ट बी इक्वल टू स्केयर ऑफ सेकंड, ये तो होता ही नहीं, तो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। सो जे इंप्लाई नहीं कर रहा, तो आपके पास अगर एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया तो आप लिख सकते हैं भी ये ट्रू नहीं है, तो सेकंड पार्ट इज आल्सो नॉट ट्रू और इज फॉल्स। अब थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर,
बी इसका देखो जे वाला सेकंड कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऐसे आपको दो पेयर निकालने हैं आर में से, एक का सेकंड कोऑर्डिनेट और एक का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हो, तो आपको इंप्लाई करना है भी ए सी एलिमेंट ऑफ आर का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए और बी, बी और सी, तो ये इंप्लाई करना चाहिए ए सी एलिमेंट ऑफ आर। अगर ये दो वाले आपके पास पेयर हैं आर में, जनरली इस क्वेश्चन में ये फॉल्स ही होगा। आपको एक एग्जांपल जा रखना पड़ेगा, आप अपने आप भी बना सकते हैं। सपोज आपने लिख लिया, जैसे ये वाला एग्जांपल लिख लेते हैं, एक 4 2 एलिमेंट है इसका। अब इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो एक सेकंड जहाँ पर लिख लेते हैं। अगर जहाँ पर 4 लिखेंगे, अगर मैं जहाँ पर 4 लिखूंगा तो जहाँ पर कितना आएगा 16। तो ये दोनों पेयर इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, 16 4 भी इसका एलिमेंट है, बाय यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं बिकॉज 4 का जो स्केयर है 16 बन गया, जो 2 का स्केयर है वो 4 बन गया। बट अब आपको फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को देखना है, भी आपस में रिलेटेड है। ये तो आपस में रिलेटेड हो ही नहीं सकते, बिकॉज जो 16 है वो 4 2 का स्केयर नहीं है, दिस वन। देयरफॉर थर्ड इज आल्सो फॉल्स, तो ये भी इंप्लाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस। तो आपको जहाँ पर जस्टिफाई करना है, आपके पास देखो ये दो सेट दे दिए उसने, एक रिलेशन लिख दिया। ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन को एफ से लिखा हुआ है। क्या आपको चेक करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। पहले तो एक वैसे एक कोई रूल लिख दिया, पहले तो आपको चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं। तो रिलेशन क्या होता है, वी नो डेट रिलेशन जो होता है इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। फर्स्ट एलिमेंट ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी से आना चाहिए। जहां पर देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 इससे आ रहा है, 2 3 4 2, जो सारे एलिमेंट है जो ऑर्डर पे लिखे हुए हैं हमारे पास, एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पे लिख दिया। यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ रिलेशन और नॉट। फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो आर से ए से आ रहे हैं। सेकंड एलिमेंट चेक कर लो, 5 9 1 5 11। सो एज जहां पर रीजनिंग लिख देते हैं, एज जो गिवन रिलेशन है जो हमारे पास एफ है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। देयरफॉर तो क्या होगा, एफ इज ए रिलेशन बन गया, दिस इज ए रिलेशन। ये रिलेशन का डेफिनेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। सेकंड पार्ट आपको चेक करना फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन के लिए की डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन तो बन चुका है ए के हर एलिमेंट का। जैसे देखो जहां पर 1 का इमेज भी है हमारे पास, 2 का भी है, 3 का भी है। यहाँ पर लिख लेते हूँ, f1 इज इक्वल टू 5, 2 का 4 है 9 है सॉरी, 3 का 1 है, 4 का 5 है, 4 है। चारों ईच एलिमेंट का हमारे पास इमेज मिल गया। जहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी, 2 का इमेज 11 भी बना दिया। देखो जहाँ पर अगर एरो डायग्राम बनाएंगे, जहाँ पर एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, जहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1, ये बी के एलिमेंट्स हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं, 5 9 11 15 16। 1 का इमेज 5 भी है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 5 है। ठीक है, और 2 का इमेज एक और बना दिया इसने, लिख दिया 11। जहाँ पर देखो ये 2 के दो इमेज हो गए, एज f2 इज इक्वल टू 9, f2 इज इक्वल टू 11। जो f2 है ना इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। ये क्या हो गया, f2 इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। अगर ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसे बनेगा भाई, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, हियर यू हैव बीन गिवन f इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। एक f है आपके पास, z क्रॉस z कार्टेशियन प्रोडक्ट है z और z का, उसका सबसेट लिख दिया। जहाँ पर इसने ना थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए एलिमेंट्स दिए हैं इस तरह के, f ऑफ ए बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी। डायरेक्ट तो एक्स नहीं लिखा हो, कोई डायरेक्ट एक एलिमेंट नहीं, पहले आपको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ए प्लस बी रूल लगाना पड़ेगा। तो चेक करना है कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं है। तो जनरली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा भी ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, सपोज आप ए लिख लिया, अपने पास कुछ भी एलिमेंट लिख लिया, -1 लिख लिया, आपने बी लिख लिया -2। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया, ए बी हमारे पास आ गया 2, और एफ ऑफ 2 कितना बन जाएगा, ए प्लस बी, -1 -2 -3 आ गया। सेकंड, उसके बाद एक और लिख लेते हैं, सपोज कर लो ए 1 लिख लिया, बी आपने 2 लिख लिया, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 आ गया। देखो सेम एक एलिमेंट की हमने प्रूव कर दिया, अभी दो इमेजेस आ रही हैं। अब कोई भी और कुछ भी लिख सकते हैं, -1 -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट नेगेटिव लिख लीजिए, फिर दो पॉजिटिव लिख लीजिए, सेम एलिमेंट। तो इमेज एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ गई। एज F2 इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन। दिस वन लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर आपको पास एक सेट गिवन है, f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन डिफाइंड है, fn इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जैसे आपने f9 निकालना है, और क्या निकालेंगे, f10 भी निकालेंगे, जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको निकालना है, क्योंकि आपको रेंज निकालना है ना। रेंज का मतलब आपको इमेजेस निकालनी है, कौन कौन सी इमेजेस बन रही हैं, तो इमेजेस निकाल दो। 9 का प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, 9 के देखो प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, 3। ठीक है, 1 तो इसका फैक्टर तो होता है, लेकिन 1 प्राइम नहीं है, तो इसका एक ही आंसर आएगा 3। दो इमेजेस तो आ नहीं सकती। ठीक है, अगर अकेला प्राइम वर्ड लिख देता ना, फिर तो दो दो इमेजेस पॉसिबिलिटी हैं, जैसे F10 की दो इमेज हो सकती थी, 2 और 5, लेकिन आपको लिखना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो ये एक ही इमेज आएगी, तभी तो ये फंक्शन बनेगा ना भाई। F11 कितना आएगा, 11 खुद अपने आप ही एक प्राइम फैक्टर है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 11 आ गया। 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, 10 के जहाँ पर लिखने रहेंगे 2 और 5 हो गई, 10 के हो गया 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है, ये इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, प्राइम लिखने हैं, ये दो प्राइम फैक्टर हो गई। उसके बाद लेकिन हाईएस्ट कौन सा है इसका, 3, तो इसका इमेज कितना हो गया, 3 हो गया, दिस वन। F13 कितना आएगा, 13। देयरफॉर रेंज कितना आएगा, रेंज होता है fx, x इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, हमने डोमेन से एलिमेंट लेके ये लिख लिया सारा कुछ। तो ये अगर 3 5 11, कोई भी एलिमेंट दो बार तो लिखते नहीं, तो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये आपके पास पूरे का पूरा आज लेक्चर हो गया, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड काइंडली इफ पॉसिबल सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों।